एसएस ज्ञानवाणी में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आपको बढ़ने और सीखने में मदद करने के लिए विचारोत्तेजक विषयों का पता लगाते हैं। आज हम एक विवादास्पद विषय पर विचार कर रहे हैं। आत्म सुधार हमेशा अनुसरण करने का सबसे अच्छा मार्ग क्यों नहीं हो सकता है? तो आइए जानें, आत्म सुधार का विरोधाभास, क्या यह आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है? आज का विषय कुछ विवादास्पद लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से चर्चा के लायक है। हम लोग इसे 7 सेगमेंट में समझेंगे। सेगमेंट 1, लगातार सुधार करने का दबाव। सेगमेंट 2, पूर्णता की अंतहीन खोज। सेगमेंट 3, हमारी वर्तमान खुशी को नजरअंदाज करना। सेगमेंट 4, बर्नआउट और मानसिक स्वास्थ्य। सेगमेंट 5, आत्म स्वीकृति को अपनाना। सेगमेंट 6, सार्थक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। सेगमेंट 7, यात्रा को अपनाना। सेगमेंट 1, लगातार सुधार करने का दबाव। आज की तेज तर्रार दुनिया में हम पर ऐसे संदेशों की बौछार हो रही है जो हमसे खुद को बेहतर संस्करण बनने का आग्रह करते हैं। चाहे वह स्वसहायता पुस्तकें हों या फिटनेस गुरु हों, सुधार करने का निरंतर दबाव भारी पड़ सकता है। लेकिन क्या ऐसा कोई बिंदु है जहां यह हमारी भलाई के लिए हानिकारक हो जाता है? सेगमेंट 2, पूर्णता की अंतहीन खोज। निरंतर आत्म सुधार का एक नकारात्मक पक्ष है पूर्णता की खोज। हम अक्सर अपने लिए असंभव एवं ऊंचे मानक निर्धारित करते हैं, जिससे अपर्याप्तता और आत्मसंदेह की भावनाएं पैदा होती हैं। पूर्णता के लिए यह कभी न खत्म होने वाली दौड़ हमारी खुशी और संतुष्टि को छीन सकती है। यह असंतोष, चिंता, तनाव को जन्म दे सकता है। सेगमेंट 3, हमारी वर्तमान खुशी को नजरअंदाज करना। जब हम आत्म सुधार पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम वर्तमान क्षण और उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें खुशी देती हैं। हम भविष्य की योजना बनाने या अपनी कथित खामियों को ठीक करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम जीवन की यात्रा का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। सेगमेंट 4, बर्नआउट और मानसिक स्वास्थ्य। लगातार सुधार करने के दबाव से अभिभूत होकर हम खुद को खत्म करने का जोखिम उठाते हैं। बिना ब्रेक लिए बहुत अधिक जोर लगाने से थकावट हो सकती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन चीजों के प्रति जुनून कम हो सकता है जिन्हें हम कभी पसंद करते थे या जिसकी हमें जरूरत है। सेगमेंट 5, आत्म स्वीकृति को अपनाना। विकास और आत्म स्वीकृति के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बढ़ना बंद कर दें, बल्कि यह हमें अपनी खामियों को अपनाने और स्वीकार करने की अनुमति देता है कि हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। सेगमेंट 6, सार्थक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। हम ऐसे लक्ष्यों का पीछा करना शुरू कर सकते हैं जो हमारे वास्तविक मूल्यों और जुनून के साथ संरेखित नहीं होते हैं। हमें निरंतर आत्म सुधार की दौड़ में फंसने के बजाय प्रामाणिक लक्ष्य निर्धारित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने कार्यों को अपने पैशन के साथ संरेखित करें। सेगमेंट 7, यात्रा को अपनाना। जीवन एक यात्रा है और विकास और सीखने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ठोकर खाना और गलतियां करना ठीक है, वे मानवीय अनुभव का हिस्सा हैं। आइए हम अपनी प्रगति में आनंद खोजें, चाहे यह कितना भी छोटा क्यों ना हो। अपनी सभी कमियों को और उस कमियों के साथ खुद को स्वीकार करें। इस प्रकार हम खुद को अधिक संतुष्ट पाएंगे। निष्कर्ष, आत्म सुधार एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है जब इसका प्रयोग सोच समझकर और संतुलित दृष्टिकोण के साथ किया जाए। इसे अपने जीवन पर हावी होने देने के बजाय हमें आत्म स्वीकृति को अपनाना चाहिए और इस क्षण में मौजूद रहने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखें कि आत्म सुधार स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है, लेकिन जब इसे चरम सीमा पर ले जाया जाता है तो यह प्रतिकूल हो सकता है।
आइए विकास और आत्मस्वीकृति के बीच संतुलन बनाएं। एक पूर्ण भविष्य की दिशा में काम करते हुए वर्तमान को संजोएं। तुम जैसे हो वैसे ही योग्य हो। आप जो हैं उसकी सराहना करें और अपने जीवन की यात्रा का जश्न मनाएं। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए SS ज्ञानवाणी की सदस्यता लेना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और हम अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक सीखते रहे, बढ़ते रहे।